इस कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि करीब 20वीं सदी से पहले एक उल्का गौ नाम के पर्वत पे आके गिरा, जिससे वो पूरा हरे रंग का हो गया। और कुछ साल बाद उस पर्वत से एक बहुत ही खतरनाक क्रिएचर बाहर आने लगे, जिसका हमने नाम रखा है ताऊ तेई। वो हर 60 सालों के बाद उत्तरी चीन में आतंक मचाने जरूर आते हैं और उनसे बचने के लिए चीन के लोगों ने बहुत ही बड़ी दीवार खड़ी की होती है, मगर वो दीवार भी उनको नहीं रोक पाती। फिर उसके बहुत सालों बाद दिखाया जाता है कि रेगिस्तान के वीरान इलाकों में पहाड़ी कबीले के लोग कुछ लोगों का पीछा कर रहे होते हैं और ये उनको चकमा देके वहाँ से दूसरी ओर चले जाते हैं। वहीं रात को जब ये पांचों एक जगह पर रेस्ट कर रहे होते हैं, तभी इनके 3 साथियों को कोई जानवर खींच ले जाता है। जब वो इन पे फिर से हमला करते हैं तो ये लोग उसके हाथ को काट देते हैं। फिर ये उसके हाथ को देख के समझ ही नहीं पा रहे होते हैं कि ये किस जानवर का हाथ है। इससे पहले वो इन पे फिर से हमला करे, ये दोनों बिना देर किए उसके हाथ को लेके वहाँ से निकल जाते हैं। जब ये दोनों रास्ते में होते हैं तभी फिर से इनका वही लोग पीछा करना शुरू कर देते हैं। उनसे बचने के लिए ये पहाड़ के ऊपर चले जा रहे होते हैं, तभी इनके ऊपर चाइना के सैनिक हमला कर देते हैं और ये वही दीवार के पास पहुंच जाते हैं जो चाइना के सैनिकों ने उस क्रिएचर से बचने के लिए बनाया होता है। और अब ये दोनों तरफ से फंस चुके होते हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये क्या करे। अगर ये पीछे हटते हैं तो चीनी सैनिकों से तो बच जाएंगे, मगर वो इनको खत्म कर देंगे। इसलिए ये दोनों एक चांस लेके चीनी सैनिकों के सामने घुटने टेक देते हैं। इसके बाद इन दोनों को सारे जनरल और कमांडर के सामने पेश किया जाता है। वो सब उस हाथ को देखते हैं। तब उनमें से एक कमांडर लिन पूछती है कि तुम्हें ये कहाँ से मिला, मगर वो ही इनसे क्यों पूछती है, क्योंकि उसको इनकी भाषा आती थी। तब ये बताते हैं कि हमने इसको तब काटा था जब वो जानवर हम पे हमला किया था, पर इस बारे में हमको कुछ भी नहीं पता कि ये किस जानवर का हाथ है। और ये सुनने के बाद वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग एकदम शॉक्ड हो जाते हैं कि इन्होंने अकेले ही कैसे उसका हाथ काट दिया। और जब ये उनको चेक करते हैं तो देखते हैं कि ये तो सैनिक है। ये देखने के बाद लीन इनके गले पे तुरंत ही तलवार रख देती है। तभी इनका एक सैनिक आके बताता है कि ताऊ तेई हमला करने वाले हैं। ये सुनने के बाद वो सब के सब इन दोनों को लेके दीवार के ऊपर चले जाते हैं और इनको लगता था कि आज इनकी कहानी खत्म है। और जब ये ऊपर पहुंच जाते हैं तो देखते हैं कि इतनी बड़ी दीवार के साथ बहुत सारे सैनिक जो लाखों की तादाद में है, मगर फिर भी ये लोग डरे हुए हैं। पर किससे? दूसरी ओर से लाखों की तादाद में ताऊ तेई इन सब पे हमला कर देते हैं और अब इनके बीच में घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। तभी उनकी रानी भी वहाँ पे आ जाती है। इधर इन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये लोग लड़ किससे रहे हैं। उनकी रानी को आता देख इनका जनरल उसी के ऊपर हमला करने के लिए कहता है, मगर उसके साथ बहुत ही ताकतवर ताऊ तेई रहते हैं और जब ये उसके ऊपर हमला करते हैं तो वो अपनी रानी को कवर कर लेते हैं, जिससे वो बच जाती है। और अब उनकी रानी अपने सैनिकों को ऊपर चढ़ने का आदेश देती है, जो एक प्रकार का साउंड वेव होता है। और उस आदेश को मिलने के बाद ये सब के सब एक साथ उस दीवार पे चढ़ना शुरू कर देते हैं और उनमें से कुछ ऊपर जाके उन सबको मारना शुरू कर देते हैं। उसे देखने के बाद विलियम टोवार से कहता है कि हम दोनों को अभी यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो मारे जाएंगे। तब विलियम वेलिड नाम के आदमी से खुद को छोड़ने के लिए कहता है। साथ ही ये तय करते हैं कि ये भी इनके साथ लड़ेंगे और ये दोनों वहाँ पे बहुत ही जबरदस्त युद्ध करके उनको मार देते हैं। ताऊ तेई की रानी अपने लोगों को मरता देख उनको पीछे हटने का आदेश देती है, जिसके बाद उनके जितने भी लोग मरे होते हैं वो लोग उनको लेके वहाँ से निकल जाते हैं। और ये लोग उनसे कुछ समय के लिए इस युद्ध को जीत लिए होते हैं, मगर ये जानते हैं कि वो सब फिर से हमला करेंगे। इसके बाद वेलिड इनके पास आके पूछता है कि तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो। इस पर ये बताते हैं कि हम दोनों यहाँ पे काले पाउडर की तलाश में आए हैं। तब वो बताता है कि मैं भी यहाँ पे इसी के लिए आया था और जब मुझे वो मिला तो इन लोगों ने मुझे पकड़ के यहीं पर कैद कर लिया और तब से यहाँ से निकलने की फिराक में हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर इन दोनों को खाने पे बुलाया जाता है। जब ये दोनों वहाँ पे जाते हैं तब ये लोग उनका तालियों से स्वागत करते हैं। साथ ही वो लोग इनके तीर निशाने को भी देखते हैं, जिसे देखने के बाद वो लोग बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। इसके बाद विलियम कमांडर लिन से पूछता है कि आपको हमारी भाषा किसने सिखाई। इस पर वो वेलिड को बताती है। उधर वेलिड टोवार से कहता है कि अगर तुम दोनों मेरा साथ दो तो हम यहाँ से काफी सारा काला पाउडर लेके निकल सकते हैं। साथ ही कहता है कि तुम मुझसे खाने के बाद मिलो, मैं तुम दोनों को कुछ दिखाना चाहता हूँ। और जब ये दोनों उससे मिलते हैं तो वो बताता है कि ये काला पाउडर हवा को आग में बदलने की ताकत रखता है। साथ ही वो इनको एक छोटा सा नमूना भी दिखाता है। और ये सब आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी इनको एक सैनिक बाहर से आवाज देके कहता है कि आप दोनों को वांग सर ने बुलाया है। जब ये दोनों उनके पास पहुंचते हैं तब वो पूछते हैं इनसे कि जब तुम दोनों ताऊ तेई से लड़ रहे थे तो ये पत्थर कहाँ पे था। इस पर विलियम कहता है कि ये मेरे बैग में था। ये सुनने के बाद वो कहते हैं कि मेरा मानना
है कि इसकी शक्ति उनको कमजोर कर देती है, इसीलिए तुम दोनों उसको मार पाए। वहीं बाहर कमांडर लिन अपने जनरल के साथ दीवार पे मुआयना कर रही होती है, तभी इनके ऊपर दो ताऊते दोनों तरफ से हमला कर देते हैं और ये लोग एक को तो मार देते हैं। दूसरा वाला लिन के ऊपर हमला कर देता है, मगर जनरल उसको हटा के खुद उससे भिड़ जाते हैं। वो उसको मार तो देते हैं मगर खुद बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं और सबके सामने वो मरने से पहले कमांडर लिन को उनकी नई जनरल घोषित करके मर जाते हैं। इसके बाद वहाँ पे हंसा किले से एक आदमी आता है जिसका नाम सैन्य होता है और वो बताता है कि हमारे यहाँ पे भी दो जानवर ऐसे ही हमला किए थे, मगर हमने उनको बहुत ही आसानी से मार दिया था। इस पर वोंग कहते हैं कि हंसा किले के गेट पर भी बिल्कुल ऐसा ही एक चुंबक का टुकड़ा था और इसी की मदद से तुम दोनों ने ताऊ तेई को मारा था। साथ ही बताते हैं कि इस चुंबक की शक्ति की वजह से ताऊ तेई बहरे हो जाते हैं और जब उन्हें निर्देश नहीं मिल पाता तो वो कुछ भी नहीं कर पाते। ये सुनने के बाद जनरल लिन कहती है कि इस बात का हम पता कैसे लगाएं कि ये काम करता है भी या नहीं। तब विलियम कहता है कि इसके लिए हम लोगों को मिलके एक ताऊ तेई को पकड़ाना होगा, पर इस बार ज्यादा कोहरा होने के कारण इनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है कि वो लोग इन पे कहां से हमला करेंगे और नीचे दिखाया जाता है कि वो लोग इनके दीवार के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी उनमें से एक उनके सैनिक को नीचे खींच लेता है। वहीं दूसरी ओर वैलिड और टोआर विलियम का इंतजार कर रहे होते हैं कि वो आए तो हम तीनों यहाँ से भागे। इधर वो बहुत ही कंफ्यूज हो रहा होता है क्योंकि वो लोग ताऊ तेई को पकड़ने के लिए इसके प्लान पे ही काम कर रहे होते हैं। तब ये तय करता है कि ये भी उनका साथ देगा उसको पकड़ने में। उधर टोआर वैलिड से कहता है कि हमें उसकी जरूरत है और मैं उसको लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। इधर ये लोग एक ताऊ तेई को विलियम की मदद से जंजीरों में पकड़ लेते हैं और यहाँ का सीन बहुत ही खतरनाक होता है जिसे मैं यूट्यूब के पॉलिसी के चलते आप लोगों को दिखा नहीं सकता। खैर बैक टू द स्टोरी। इसके बाद ये लोग उस चुंबक को ताऊ तेई के पास लेके जाते हैं जिसको ये पिंजरे में बंद किए होते हैं और जब वो चुंबक उसके पास जाता है तो वो बिल्कुल ही शांत हो जाता है, जिसे देखने के बाद सैन्य चुंबक के साथ उस ताऊ तेई को भी अपने हंसा किले में लेके चला जाता है। इधर टोआर विलियम से कहता है कि हमें हर हाल में काला पाउडर लेके यहाँ से निकलना होगा जिसके लिए हम यहाँ पे आए थे, मगर मुझे लगता है कि अब तुम्हारा मन बदल चुका है, पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम मेरा साथ दोगे तो ठीक है, वरना मैं वैलिड के साथ उस काले पाउडर को लेके यहाँ से निकल जाऊंगा। और विलियम उसको समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि इस वक्त यहाँ से जाना ठीक नहीं होगा और उन लोगों को हमारी मदद चाहिए, मगर वो उसकी बात नहीं सुनता। वो वैलिड के पास जाके कहता है कि हम दोनों को अभी यहाँ से काले पाउडर को लेकर निकलना होगा। और जब ये लोग उसको चुरा रहे होते हैं तभी वहाँ पे विलियम पहुँच जाता है और ये लोग उसको बेहोश करके काले पाउडर को लेके वहाँ से निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद ये लोग विलियम को पकड़ के कैद करने की बात कर रहे होते हैं और विलियम उनको समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि मेरा उन लोगों को भगाने में यहाँ से कोई भी हाथ नहीं है। तभी वहाँ पे उनका एक सैनिक आके बताता है कि ताऊ तेई बहुत ही तेजी से शहर की ओर बढ़ रहे हैं और जनरल लिन विलियम को एक कैद खाने में बंद करवा के वहाँ से चली जाती है। उधर वैलिड टोआर को रास्ता देखने के बहाने आगे भेज के खुद तीनों घोड़े लेके वहाँ से निकल जाता है और जब वो रास्ते में अकेला ही जा रहा होता है तभी उसको पहाड़ी कबीले के लोग पकड़ लेते हैं, मगर उन लोगों को काले पाउडर के बारे में कुछ भी नहीं पता होता, इसलिए वो लोग काले पाउडर से बने बारूद को आग में डाल देते हैं जिससे वहाँ पे धमाका होता है और उस धमाके में उन लोगों के साथ वैलिड भी मारा जाता है। इसके बाद टोआर वहाँ पे जाके बचे हुए काले पाउडर को घोड़ों के साथ लेके वहाँ से आगे बढ़ जाता है और इधर लिन अपने सैनिकों को उनके पीछे भेजी होती है जो उसको रास्ते में ही पकड़ लेते हैं। इधर जनरल लिन के कहने पे वो लोग विलियम को छोड़ देते हैं और वो वोंग के पास आके पूछता है कि आखिर ये लोग कहाँ जा रहे हैं। इस पर वो बताता है कि हम लोग हार गए हैं क्योंकि ताऊ तेई दीवार के इस पर आ चुके हैं और जनरल के कहने पे तुमको छोड़ दिया गया है। साथ ही कहते हैं कि यहाँ से तुमको जो भी ले जाना है तुम वो ले जा सकते हो, यहाँ तक कि तुम काले पाउडर भी ले जा सकते हो, मगर इस खतरे के बारे में दुनिया वालों को आगाह कर देना। इस पर विलियम पूछता है कि क्या कोई और रास्ता है जिससे उनको रोका जा सके। तब वोंग बताते हैं कि सिर्फ एक रास्ता है, अगर हम लोग उनकी रानी को किसी तरीके से मार देते हैं तो वो सब भी मारे जाएंगे। ये सुनने के बाद वो कहता है कि क्या उनकी रानी को मारने में तुम मेरी मदद करोगे। इस पर वो अपने कुछ सैनिकों को लेके उनको मारने के लिए निकल जाते हैं विलियम के साथ। उधर हंसा किले का राजा चुंबक को उसके पास से हटा के ये चेक कर रहा होता है कि आखिर इसका असर कितनी दूर तक होता है और जब वो उसे कुछ ही दूर पे होता है तभी वो होश में आ जाता है और वो तुरंत
तुरंत अपनी रानी को उस जगह के बारे में आगाह कर देता है। उसका सिग्नल मिलते ही वो अपने साथ सभी ताऊ तेई को हंसा किले की ओर लेके निकल जाती है और जब तक जनरल लीन अपने सैनिकों के साथ वहाँ पे पहुँचती तब तक वो लोग काफी ज्यादा तबाही मचा चुके होते हैं वहाँ पे। इधर ये लोग उस रास्ते को फॉलो करते हुए हंसा किले में पहुँच जाते हैं, जहाँ पे ये देखते हैं कि जनरल लीन उन लोगों से अकेले ही लड़ रही होती है और जब वो लोग इसके ऊपर हमला करने वाले होते हैं तभी ये लोग वहाँ पे आके उसको ऊपर खींच लेते हैं। तभी इनका बलून घर से टकरा के नीचे गिर जाता है, जिससे कि अब वहाँ के सैनिक इनको पकड़ लेती है। तब लीन अपने जनरल होने का प्रमाण उनको दिखाती है, जिसे देखने के बाद ये लोग उनको अपने राजा के पास लेके जाते हैं और उनसे मिलने के बाद ये सारे लोग प्लान बनाते हैं कि हमने जिस ताऊ तेई को पकड़ा है पहले उसके बॉडी पे काले पाउडर से बने हुए बारूदों को बांध के उसको खूब सारा खाना खिलाएंगे। उसको खाने के बाद वो अपनी रानी के पास जाएगा और जब वो अपनी रानी को खाना दे रहा होगा तभी हम लोग तीर से हमला करके उस बारूद को ब्लास्ट कर देंगे, जिससे कि उनकी रानी मारी जाएगी। और ये लोग करते भी बिल्कुल वैसा ही है। ये लोग जितनी बार उन पे हमला करते हैं वो लोग उसको कवर करके हर बार बचा लेते हैं, मगर इस बार विलियम जब उस पे हमला करता है तो वो उसको देख लेती है और वो तुरंत अपने सभी सैनिकों को उसको खत्म करने के लिए भेज देती है। और इस बार ये दोनों मिल के सबसे पहले चुंबक को उनके बीच में फेंकते हैं, फिर एक भाले में आग लगा के उसको भी तुरंत फेंक देते हैं, जिससे कि वहाँ पे एक जोरदार धमाका होता है और उस धमाके में उनकी रानी के साथ वहाँ पे जितने भी ताऊ तेई होते हैं वो सभी मारे जाते हैं और जितने भी बचे हुए ताऊ तेई थे वो सभी के सभी निष्क्रिय हो जाते हैं। जिस युद्ध को ये लोग हार मान के लड़ रहे होते हैं वो विलियम की मदद से ये लोग जीत चुके होते हैं और इस खुशी में यहाँ का राजा विलियम को उसके साथी टोवार के साथ यहाँ से वो जो भी ले जाना चाहता है उसके लिए आदेश दे देता है। इस आदेश के मिलने के बाद वो अपने साथ काफी सारे काले पाउडर के साथ अपने साथी टोवार को लेके वहाँ से निकल जाता है। वहीं दीवार पे दिखाया जाता है कि जनरल लिन उसको जाते हुए देख रही होती है, जो अब एक नई पदवी पे पहुंच चुकी होती है और वो उसको जिस तरीके से देख रही होती है इससे ये बात क्लियर हो जाता है कि वो विलियम से कहीं ना कहीं प्यार करने लगी होती है और इनका प्यार शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है और इसी के साथ ये कहानी भी यहीं पे खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी मेहनत पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।